हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की टोटल 86 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल के आई है एंड यहाँ पर सैलरी आपको बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो गाइस, आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की टोटल 86 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल के आई है। अप्लाई करने की जो डेट शुरू होने वाली है वो है 9 दिसंबर 2023 एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 दिसंबर 2023। अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। नाउ टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 86 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसका जो ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लेना है। देन उसके बाद अगर बात करें आईडीबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह का है। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की एज 35 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की एज 28 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए एंड मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की एज 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। एंड इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको आईडीबीआई एसओ रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो। ना अगर बात करें आईडीबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2023 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सभी पोस्ट के लिए यानी कि जिस भी ग्रेड में आप अप्लाई करने वाले हो उस ग्रेड में यानी कि उस ट्रेड में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड इसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसके बारे में पूरी जानकारी आप आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2023 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। ना चलिए अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, देन उसके बाद आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन होगा एंड उसके बाद उसमें से भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि लास्ट होगा। एंड उसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ उन कैंडिडेट्स का लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करें इस एग्जामिनेशन को अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को लगभग यानी कि 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। तो वही एससी एसटी कैंडिडेट्स को सिर्फ 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। ये एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के भी थ्रू ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी। आईडीबीआई बैंक में एज ए एसओ आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी आपके ग्रेड के अनुसार अलग अलग होगी। आईडीबीआई बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सैलरी 69,810 से 89,890 के बीच एवरेज रहती है। तो अगर डिटेल में बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर की जो कि ग्रेड डी की पोस्ट है, इसकी सैलरी 1,55,000 होगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो कि ग्रेड सी की पोस्ट है, इसकी सैलरी 1,28,000 होगी एंड मैनेजर की जो कि ग्रेड बी की पोस्ट है, इसकी सैलरी 98,000 रुपीज़ होगी। तो इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस पेज पर लैंड हो जाओगे एंड इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर अप्लाई हियर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और याद रहे, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 दिसंबर 2023, तो उससे पहले ज़रूर से अप्लाई कर लेना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आईडीबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो 9 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 के बीच में इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स को ज़रूर से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। काफ़ी तगड़ी सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।